नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से सॉल्व करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो जी और जे और क्यू वी के बीच में है। मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमें इसमें से छांटना है कि इसमें से किसमें से है। तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या संबंध है। तो लिख लेते हैं जी। दोस्तों हम उनकी रैंक लिखेंगे डायरेक्ट, ऐसे नंबर नहीं लिखेंगे। जैसे आपको भी पता होगा कि जी 7 नंबर पर है, ओके, और जे 10 नंबर पर है। फिर इसके बाद क्यू 17 नंबर पर है और यू 21 नंबर पर है। तो हमें ये चेक करना था। तो देखते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, ओके। फिर इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो ये डिफरेंस आपको पता ही चल गया होगा। तो अब इसमें भी देखते हैं, जैसे बी 2 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, ठीक उसी प्रकार डब्ल्यू 23 नंबर पर है और जेड 26 नंबर पर है। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर तो 3 का डिफरेंस आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर पर 4 का होना चाहिए और इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस। मतलब दोस्तों ये तो गलत हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगले में ए बी, ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है। मतलब दोस्तों इन दोनों में तो डिफरेंस सिर्फ 1 ही का आ रहा है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो देखते इसमें ए और डी, मतलब ए है 1 नंबर पर, डी है 3 नंबर पर, और सॉरी 4 नंबर पर, डी है 4 नंबर पर। तो इन दोनों के बीच तो डिफरेंस 3 का है। और ठीक उसी प्रकार ऐश है, इधर लिख देते हैं, ऐश 19 नंबर पर, डब्ल्यू 23 नंबर पर है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 4 का है, इधर 3 का है, इधर 4 का है। तो दोस्तों ये बात बन गई, क्योंकि इधर भी 3 का है, इधर 4 का है। ठीक इसी प्रकार इधर 3 का है और इधर 4 का है। तो दोस्तों ए डी और एश डब्ल्यू, अब इधर सही से देखते हैं। फिर 1 और डी 4 नंबर पर, एश 19 नंबर पर, डब्ल्यू 23 नंबर पर। इन दोनों के बीच दोस्तों डिफरेंस कितना है, 3 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 4 का। तो आपको ये दिख गया है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए डी और एफ डब्ल्यू, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, ठीक उसी प्रकार उकसाना संबंध किससे संबंधित है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब क्रिया होती है तभी प्रतिक्रिया होती है। ये तो आपको समझ में आया होगा कि जब क्रिया होगी उसके बाद प्रतिक्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी को उकसा दें तो वो किसी पर भड़क जाएगा या कुछ अनुक्रिया करेगा। अगर उकसा दें तो वो उसके बाद कुछ ना कुछ अनुक्रिया ज़रूर करेगा। तो दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पढ़ने होते हैं, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। वैसे ऐसे तो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया के बाद ही प्रतिक्रिया होती है। पहले क्रिया होती है, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी को उकसाना, मतलब उकसाना, पहले आप उकसाओगे तो धीरे धीरे अनुक्रिया होगी, वो अनुक्रिया होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को समझेंगे। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। ठीक जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है तो ये संख्या किससे संबंधित होगी, इन ऑप्शन में देखना होगा। तो दोस्तों पहले इसके लिए तो कुछ सोचना पड़ता है। इसे देखो हम 15 + 15 और +2 भी कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब इसे करके देखेंगे, जैसे 32 + 32 + 2, तो 2 2 2 ये तो 6 हो जाएंगे। और
ये भी जोड़ के 6, मतलब कि 66 दोस्तों हो जाएगा। 66 आपका ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो ये ट्रिक हो जाएगी। फिर एक अगली ट्रिक क्या होगी दोस्तों, जैसे 15 गुणा 2 और फिर प्लस कर दो, +2। ठीक इसी प्रकार 32 गुणा 2 और +2, तो 32 दूनी 64, 64 2 66। तो दोस्तों दोनों तरह से आपकी राइट आंसर है ये 66 ही आएगा। तो राइट आंसर आपका 66। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बार बार लगाया था, इस वजह से ये 2 ट्रिक मुझे समझ में आई। दोस्तों आप भी कोशिश करें कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि आपको भी अच्छी तरह से ट्रिक को समझ में आए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा देखा करें ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि स्टार को 19 20 11 8 लिखा जाता है, उसी प्रकार मार्च को 13 11 81 9 लिखा जाता है, तब पार्क को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों पहले लिख लेते हैं जैसे स्टार STAR को 19 20 11 8 लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार MARKS को 13 11 81 9 लिखा जाएगा। तब पूछा है पार्क PARK, तब पार्क को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अगर आपको इनकी नंबरिंग याद होगी तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे दृश्य, इनकी अगर नंबरिंग याद होगी। और दोस्तों आपको ये 100% कन्फर्म है कि आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप याद देखो कि S 19 नंबर पर होता है, T 20 नंबर पर होता है, A 1 नंबर पर होता है और R 18 नंबर पर होता है। ठीक इसी प्रकार M 13 नंबर पर होता है, A 1 नंबर पर होता है, R 18 नंबर पर होता है, K 11 नंबर पर होता है, S 19 नंबर पर होता है। सॉरी दोस्तों इधर पर K नहीं था, मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोला है इसमें कि पार्क को क्या तो दोस्तों फिर इसमें बोला है कि पार्क को क्या लिखा जाएगा। तो P से 16 है, A से A, R से 18 है, इसी प्रकार K से 11 है, क्योंकि J के बाद K आता है तो 11 है। तो अब देखेंगे 16 11 है 81 1, इसमें 16 11 81 1, यानी दोस्तों B आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों कृपया ये जो है इनकी नंबरिंग को आपको याद करना ही पड़ेगा, इनके बिना आप रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, तो ये आपको नंबरिंग याद ही होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये नंबरिंग मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर पाया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें दिया है पहले विजय 05, मतलब विजय की जो रैंकिंग है वो 5 है। फिर इसमें बोला है शंकर की रैंकिंग क्या होगी। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे इन सभी को जोड़ लें। ऐसा तो दोस्तों इसमें इसकी रैंकिंग तो लिख नहीं पाएंगे, जैसे वी 22 नंबर पर, I 9, ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 इधर दिया है। ठीक है, और दोस्तों इसमें ऐसा दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसमें भी देखेंगे S 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों C आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं इनमें सिर्फ दिमाग के क्वेश्चन होते हैं, आपको दिमाग लगाना होता है इसमें क्वेश्चन में। तो इसमें तो देखो डायरेक्ट दिया था कि इसमें 5 है तो इसमें डायरेक्ट दिया था इसमें 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर इधर लिखने थे। इसमें 7 लेटर थे, तो 7 लेटर पर ऑप्शन राइट होना चाहिए था। तो दोस्तों 7 जो है आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये सही क्वेश्चन आपकी ओर आते रहें। और दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा देखा करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।